मेरा भगवान जानता है। चॉइस तो मेरी वैसे A1 है, आप मानते ना इस बात को? मानते ना? मानते ना? मान अब भोग दे दो थोड़ा सा। द पटाखा इज रेडी। ये सफाई खत्म हो जाएगी। अरे बस कर भाई, कितने फाड़ेगा? ओह शिट, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मुझे बहुत शौक था इन सब चीज़ों का। आई एम टायर्ड एज हेल। हाय लवलीज, दिस इज मी तनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज दिवाली है, ये सो आज की दिवाली भी सुबह सुबह काम करने से ही हो रही है। ये काम खत्म क्यों नहीं होता, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। सो इस वक्त मैं बना रही हूँ चीले, क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट करना है। बिना खाए पिए तो मेरा दिन ही स्टार्ट नहीं होता। आई डोंट नो व्हाट टू से। सो आज हमें बहुत सारा काम है। अब वैसे अभी मम्मी मार्च धो रही थी, क्योंकि हम हर दिवाली पे बड़े पोल्डू बनाते हैं। एंड हम जो पहाड़ी है, हमारे यहाँ ऐसा बोला भी जाता है कि बिना तावी लगाए कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। मतलब कि अगर जब तक बड़े पोल्डू ना बनाया जाए तब तक कोई त्यौहार कंप्लीट नहीं है। सो आज मम्मी अभी माश धो रही थी और आटा भी यहाँ रख दिया गया है। ये मैंने गूंदा था कल रात को। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप आटा गूंदते हो, उसमें थोड़ा सा यीस्ट डालते हो ना, तो रात को गूंदोगे तो सुबह तक वो ठीक हो जाता है। मतलब वो फूल जाता है। आज ये देखो मुझे क्या बोला जा रहा है। मैंने इतने अच्छे से गूंदा। पहले तो मुझे आटा गूंदना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी मैंने इतने अच्छे से गूंदा उस आटे को, साला फिर भी नहीं फूला। ये ही है जो धोखेबाज है। मैं नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। माश का रखे, ये मेरी मम्मी है। इनके काम ही खत्म नहीं हो रहे भाई। मम्मी ने इतना काम किया है, इतना काम किया है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज भी खत्म नहीं हुआ काम। आज मेरे पास बहुत सारे काम है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे हमारे मैट्स और कालीनें पड़ी है। हमने अभी तक ये भी नहीं बिछा है। हमारे बरांडे में मैट नहीं है, हमारे किचन में कालीन नहीं बिछी है अभी तक। सोच सकते हो तुम कि मतलब मैंने इस वक्त डिसाइड किया था, मैंने एक पैक्ट बनाया था कि दिवाली वाले दिन हम कोई काम नहीं करेंगे। शिट, मेरा वो जल गया। नहीं फूला साला। ओह व्हाट आई वाज सेइंग कि मेरे मम्मी ने इस बार पैक बनाया था कि दिवाली वाले दिन हम कुछ काम नहीं करेंगे। हम सुबह सुबह रेडी हो जाएंगे और सबको फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, जो भी होता है। एंड हम लोग कुछ नहीं करेंगे दिवाली पे। हम जस्ट रेडी होके बैठेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह। सो आज हम जल्दी जल्दी काम करेंगे, क्योंकि मुझे भी बाजार जाना है। बिना बाजार जाए मेरा नहीं होता। आज मुझे मिठाई वगैरह लानी है, कुछ नहीं लाया हुआ है, क्योंकि मैं 2-4 दिन पहले गई थी। फिर इतने दिन पुरानी मिठाई ला के भी कोई फ़ायदा नहीं था। और आज दिवाली है तो फिर एकदम फ्रेश ही बनी होगी मोस्टली जहाँ से मैं लाती हूँ। तो गाइस पहले थोड़े काम धंधे निपटा लेते हैं, देन वी विल गो टू बाजार। गाइस काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा ज़िंदगी में। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि काम जहाँ देखो वहीं काम है। एनीवेज, तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ। आप देख सकते हो मैं अभी ऐसी उजड़े चमन जैसे घूम रही हूँ। मैं अभी माश पीस रही हूँ और मैं उसको मिक्सी में पीस रही हूँ। वैसे मैंने कभी माश नहीं पीसी। वो मशीन होती है ना हमारी माश पीसने की, उसमें तो मैंने पीसे है लाइक पापा के साथ। मुझे आती नहीं हो लगानी, इसलिए मैं मिक्सी में पीस रही हूँ। इसके बाद मैं नहाऊँगी और मैं रेडी हो जाऊँगी। आई स्वेयर मेरे से नहीं हो रहा। आई एम टायर्ड एज हेल राइट नाउ। पर मैं तैयार अच्छे से होंगी क्योंकि दिवाली है। कम ऑन गाइस, माश मैंने पीस दी है और ये जो कर रही हूँ मैं, इसको घोड़ा बोलते हैं। मतलब आपको थोड़ा इसको स्मूथ करना होता है। ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैंने कभी आज तक नहीं किया। और मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे फुल स्पीड से। और ये हाथ से ही करना बेटर होता है, फिर ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। Guys, I got ready. Happy Diwali. Now it's a Diwali. The pataka is ready. Well, तो मैं भी बता जा रही हूँ and it's 5 बज गए और मैं बता जा रही हूँ मेरी आंखों में नींद है इस वक्त पे। But I'm looking so beautiful. So, well. अच्छा मम्मी मैं जा रही हूँ। Can I show you my full look? कैसे दिखाऊं?
एकदम, मैंने बाहर से कार्डिगन पहनी है बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड। जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा। अब मुझे थोड़ी बहुत मिठाई लानी है। वैसे शुभम भैया आए थे दिन को, तो वो हर साल मिठाई का डब्बा लेके आते हैं, पर एक हम भी लेके आएंगे। तो उन्होंने, वैसे मैंने बर्फ़ी लानी थी पर वो बर्फ़ी लेके आए, तो अभी हम कुछ और लेके आएंगे, लाइक बेसन या गुलाब जामुन या समथिंग एल्स, क्योंकि मुझे यही पसंद है। और उसके बाद मुझे खील पताशे लेने हैं, बिकॉज़ वो भोग होता है, शगुन होता है दिवाली का, वो लेना पड़ता है, लाइक पेठा। एंड मुझे एक घड़ी लेनी है अपने घर के लिए। मेरे घर पे एक भी घड़ी नहीं है, जो वॉल क्लॉक होती है, एक भी नहीं है। पहले हमारे पास कम से कम 3 से 4 घड़ियाँ थी और वो ख़राब हो चुकी है, उसके बाद हमने ली नहीं। तो मैंने इस बार सोचा कि एक घड़ी ले लेते हैं किचन में लगाने के लिए, वहाँ पे एक स्पेस खाली है। मैंने कुछ खाया भी नहीं, मुझे भूख लग रही है। सो लेट्स गो। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। लाइक मैं खूबसूरत लग रही हूँ या बहुत ही ज़्यादा, या व्हाटएवर। बाय गाइस। Guys, I have reached home and I bought some stuff जो मैं तुम्हें घर में दिखाऊंगी। और मुझे इतनी भूख लग रही है। वैसे मैं यशिमा का वेट कर रही थी, वो लोग कहीं गए हुए थे घूमने के लिए, बट वो भी खड़ा पत्थर ही पहुँचे थे और मुझे ठंड भी लग रही थी। तो मैंने बोला भाई मैं तो जा रही हूँ, तुम देख लो। तो मैं आ गई। कल उसका बर्थडे है, तो मैंने उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लिया था। मुझे पता नहीं कि वो कल आएगी बाज़ार के लिए, तो मैंने वो वहीं छोड़ दिया बाज़ार में। मतलब ऐसे सड़क पे नहीं छोड़ा, लाइक वहाँ से उसको लेने के लिए। मैं कहा तू ले लियो। मैं कहा मैंने ना कुछ सामान है, मैं कहा मामू के लिए। उसको नहीं बताया मैंने, खुद देखेगी जब मैसेज करेगी फिर उसके बाद। मैं ये लेके आई हूँ अपने मंदिर के लिए। मेरी तरह खूबसूरत आने कुछ वाइट का, मेरे को लगता है कुछ है। मम्मी बता रही हूँ आपको। मैं क्या पटाखा लग रही हूँ यार, पटाखा भी एकदम खूबसूरत हसीना। ओके गाइस, तो जो मैं बाजार से लेके आई हूँ अब मैं उसको खोलने वाली हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं रुका जा रहा। मेरे में पेशेंस की कमी है। ओह शिट, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। देगा आज का सबसे तो डाल जरा। चार ये लगी मुझे। काम नहीं किए उसने, किए 500 रुपए की है वो इसमें। वो है कील ठोकनी पड़ेगी ना पीछे। साफ तो कर इसको पीछे से। पर मुझे ये नहीं पता ये काम करते हैं नहीं। तो सेल तो लगने। जिंदगी में इतना कुछ सीख लिया फिर भी ये याद नहीं रहता कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइड कौन सी है। वो भी देखना पड़ता है। इतनी गाड़ियां थी। चल रहा है गाइस, चल रहा है। मार अच्छी है ना? नहीं मैं बोल रही हूँ अच्छी है ना, पसंद आई ना आपको? अच्छी है। एक वो थी, वो भी बहुत फैंसी जैसी थी, पर मुझे वो अच्छी नहीं लगी। मतलब वो अच्छी थी बट वो अच्छी नहीं थी। एक सेल तो यूं दो फाटड़ो तो पे कूड़े दो। चलो गाइस, मम्मी को घड़ी पसंद आ गई है। यही आज का विन चैलेंज है। वैसे तो हमारा आटा अभी तक फूला नहीं और उसका इल्जाम मम्मी मुझ पे डाल रही है कि मैंने वो अच्छे से नहीं गूंदा या मैंने ठंडे पानी से गूंदा। इस चीज का जवाब देते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा भगवान जानता है। मेरा भगवान जानता है। आप मुझे बताओ ठीक है? पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है पर मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना आज सब मुझे पलट के देख रहे थे, पता आपको? मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ओह माय गॉड, और फिर ऐसे जा रहे थे मुझे देखते हुए। मैंने कहा थैंक्स। हाँ कितनी सुंदर लग रही है। सीधा तो कर थोड़ा। देखो दो खूबसूरत लोगों के पीछे खूबसूरत घड़ी। फाइनली हमारे घर में घड़ी आ गई। मुबारक। पिछले 3 साल से हमारे घर में घड़ी नहीं है।
3 years। चॉइस तो मेरी वैसे A1 है, आप मानते नहीं इस बात को? मानते ना, मानते ना, मान। ए भी फेंटनो चालो तो यो आई होते चीन से ए भी न लग लगो मुके तबे मेरे या गाड़ा दे जा मम्मी यार मैं इतनी फर्स्ट टाइम मैंने ये किया, ये जो ये बड़े है फर्स्ट टाइम मैंने आटा गूंदा, उसके लिए नो एप्रिसिएशन गाइस। गाइस कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा फंक्शन हो, कितने भी बड़ा त्योहार हो, चाय मिस नहीं होनी चाहिए। इतनी चाय किसको ठुस रही है? कम कर इस पानी को, ये थोड़ू छड़ बाहर। She is like ये टॉवल पहन के पता है कैसे लग रहे हो आप? वो हॉगवर्ट्स में होते हैं ना, वो हैरी पॉटर में उन्होंने जो चोगे पहने होते हैं, क्लोग्स, वैसे उड़ी हुई है स्नेप की तरह। गाइस बड़ों का कार्यक्रम शुरू हो गया है। ये हमारे बावर्ची आए हैं यहाँ पे। मम्मी बावर्ची साहब ने अपना एप्रन पहन लिया है जो कि एक स्कार्फ है। और मेरे जो आज मैं छोले बना रही हूँ गाइस अभी, और मैंने दिए भी जला दिए। एक मैंने चूल्हे पे रखा है और बाकी सारे मैंने इधर लगाया। मैं इधर से दिखाती हूँ परे तक। एज यू कैन सी दैट इस बारी मैंने इधर कोई दिए नहीं लगाए जैसे पिछले साल थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा क्योस हो जाता है चलने के लिए, तो मैंने सारे दिए यहीं लगा दिए और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। अब बस मुझे पूजा की थाली सजानी है और उसके बाद लुक एट दिस गाइज, ये मेरा मंदिर है। इस बार मैंने अपना मंदिर रीडेकोरेट किया है एज यू कैन सी दैट। और ये भुज गया यहाँ पे, ये तेल का दिया है जो कि मैंने आज जलाया था, पर इसकी बत्ती अंदर चलेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा मंदिर कैसा लग रहा है। ओके गाइज, टेंटना गाइज, अब मैं पूजा की थाली सजा रही हूँ। हे भगवान, मैं दिख नहीं रही अपने आपको, या यू विल बी हियर। तो सबसे पहले जो दिया दुआ है वो मैं बाद में रखूँगी। पहले मैं सारा जो भोग के लिए हम सामान लेके आए हैं उसको, ओ ये तो अनार है ये भोग के लिए नहीं। हाय मैं थक गई हूँ बहुत। और मैंने मम्मी की अलमारी से अपने लिए धातु भी निकालना है, धातु पहनूंगी गाइस। धातु निकालो पहले, सजा लेती, वरना मम्मी मुझे सजा देगी। Oh God. अब है मिठाई, ये शायद शुभम भैया लेके आए थे, विच इज बर्फी। क्या? हाँ आ रही हूँ, मैं मिल्क केक लेके आई हूँ। इसमें कब से ये वाला धातु पहनना चाहती थी मम्मी की अलमारी से, बट मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था, आज मिल गया। और अब मम्मी मुझे डांटेगी, नया धातु निकाल दिया तूने, खराब हो गया तो। चलो मम्मी का रिएक्शन देखते हैं। क्रेजी क्रेजी। मम्मी क्या कर रहे हो? क्या कैसे लग रही हूँ मैं? कैसे लग रही हूँ मैं? ये कैमरे में बोल रही है, अगर अभी कैमरा ऑन नहीं होता फिर बोलती नया टाटू क्यों निकाला? सीडू वाला नहीं होता था छोटा उसको। ओके गाइस, तो ऑल सेट। अब बस पूजा करनी है, इसके बाद मम्मी के बड़े पोल्टू भी बन गए हैं। अरे मैं नई लड़ियाँ लाई थी तो मैंने ये लगा दी यहाँ पे भी और परे को भी। सो अब बस दिया और धूप जलाना है, बाकी तो सब सेट है। टेंडन है, यस। छोटा ऐसा लगाना, इतना सुंदर मुंह मेरा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कितनी सुंदर हूँ मैं। अब भोग दे दो थोड़ा सा।
थैंक यू गाइस, भोग मिल गया। तो परे करते हैं ऐसे। फोटो लेते हैं, रुको ये रख लो। हैप्पी दिवाली एवरीवन। ओ भाई गाइस, अब मैं नीचे जा रही हूँ अनार जलाने के लिए। मैं बम बम तो नहीं लाई, पर मुझे अनार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने लिए अनार लेके आई हूँ और मैं अपना ट्राईपॉड भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे स्लोमो बनाना है अनार का। आई विश बन जाए, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बहुत बुरी हूँ। गाइस, मुझे औरों का तो पता नहीं, पर मैं मुझको बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ और मेरा मन नहीं कर रहा है इन कपड़ों को और इस पूरे अटायर को उतारने का। मतलब कि आई एम ऑब्सेसिंग ऑन माई सेल्फ। मैं शीशों में देख रही हूँ अपने अपनी आंखों को कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, अपने होठों को। हमारी दिवाली तो हो चुकी गाइस, मैं बम नहीं फाड़ती क्योंकि मुझे बम से डर लगता है। मैंने अनार जलाए, एक फ़ोटो बहुत ही बकवास है अनार के साथ, एक फ़ोटो अच्छी आई बट अनार भुज गया पीछे से। सो मेरे दुख मैं तुम्हें क्या बताऊँ, क्या ही समझोगे तुम मेरे दुख, बट ये दुख ही होते हैं। एनीवेज, अब हम खाना खा रहे हैं क्योंकि हमने लंच भी नहीं किया है, क्योंकि हमारा काम ही खत्म नहीं हो रहा था, इतना काम। मैं आज एक ही डायलॉग मार के आई हूँ सब लोगों को कि ये सफाई खत्म हो जाएगी। अरे बस कर भाई, कितने फाड़ेगा। बोल आज दिवाली है, वो तो है ही, बट आज 20th ऑफ अक्टूबर है एंड पता नहीं मुझे क्यों मन कर रहा है अभी बोलने का, बट मैं चलो बोल देती हूँ। I lost my father 3 years back on 20th of October and today is Diwali। और मेरा पापा का फेवरेट फेस्टिवल दिवाली होता था। मैं 10 बजे तक उनका इंतज़ार करती थी पटाखे फोड़ने के लिए, और मेरे पास इतने फैंसी पटाखे होते थे कि आप पूछो मत, क्योंकि पापा दिवाली वाले दिन से पहले दिन आगरा, दिल्ली ऐसी जगह जाते थे सामान लेने के लिए, कि लाइक पेठे बूटे जो भी सामान होता है दिवाली पे आप बांट मतलब बिकता है जो एवरीथिंग। सो मेरे लिए वो इतने फैंसी पटाखे लेके आते थे और मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आते थे, जैसे बैग, जीन्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। मुझे बहुत शौक था इन सब चीज़ों का। एंड मैं दिवाली में कोई भी त्यौहार मनाऊँ या ना मनाऊँ खुले दिल से या फिर जैसे भी, मैं दिवाली बहुत अच्छे से मनाती हूँ एवरी ईयर, क्योंकि मुझे याद है कि हाउ मच ही लव्स दिवाली एंड हाउ मच आई लव दिवाली। एंड मैं डिनर भी नहीं करती थी, मम्मी बोलती थी 10 बज के खाना खा ले, पापा लेट हो जाएंगे। आई वाज लाइक नहीं, मैं पहले पटाखे फोड़ूंगी फिर मैं डिनर करूँगी। सो आई मिस हिम ऑफ कोर्स, ममा मिस हिम। मैंने इसको एक कोइंसिडेंस लिया कि फॉर अ सेलिब्रेशन कि आज दिवाली भी है, और मतलब मैं सोच रही थी कि शायद उन्होंने ही कुछ भगवान से सेटिंग की होगी और बोला होगा 20 अक्टूबर को दिवाली रखना, कि दे विल सेलिब्रेट इट लाइक एनीथिंग एल्स, लाइक पूरी तरह से अच्छे से, वो सैड ना हो उस दिन। और मैं सुबह से बिल्कुल भी नहीं रोई हूँ, स्टिल आई एम नॉट क्राइंग। और मेरी इतनी एज नहीं है, बट मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। लोग कहते हैं कि समय के साथ जो होता है चीज़ें सुधर जाती है, दर्द कम हो जाता है, तो मुझे भी ऐसा लगा था, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। दोज थिंग्स आर बुलशिट। सो द पेन इज़ स्टिल द सेम व्हेन एवर आई रिमेंबर हिम। जब भी मुझे याद आता है कि आई लॉस्ट हिम, मुझे वो दर्द वैसा ही होता है जैसा उस पहले दिन हुआ था। बट मुझे एक चीज़ समझ आ गई है कि दर्द तो कभी कम नहीं होगा। सो आई मेड दिस पेन माई कंपेनियन एंड ये मेरे साथ ही चलेगा अब ज़िंदगी भर टिल आई डाई। सो आई डू एवरी थिंग वट वी यूज़ टू डू टुगेदर। लाइक मैं वो हर चीज़ पूरे दिल और पूरे खुशी से करती हूँ जो भी हम साथ करते थे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने छोड़ दी है, जो मुझे सिर्फ उनके साथ करना अच्छा लगता था, अब मैं वो नहीं करती हूँ, या मैं वो चीज़ नहीं खाती हूँ जो मुझे वो ला के देते थे। अब उस चीज़ों में वो स्वाद नहीं है, बट स्टिल आई सेलिब्रेट माई हार्ट आउट टुडे every day। I do things, I laugh, I go on vacations, like I go on
मैं घूमने वूमने भी जाती हूँ, क्योंकि वो मुझे कभी नहीं रोकते थे, जा जहाँ जाना है जा, घूम के आ, पर शाम को तू घर आनी चाहिए क्योंकि वो मुझे मिस करते थे। एनीवेज, बहुत इमोशनल टॉक्स हो गई। सो आज दिवाली है। आखिर में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि हैप्पी दिवाली एवरीवन। परिवार के साथ खुश रहिए और हंसते रहिए। मैं यही विश करूँगी भगवान जी से, आपके लिए प्रार्थना करूँगी। सो हैप्पी दिवाली एवरीवन एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड प्लीज़ वो इमोशनल वाला पार्ट हो जाता है कभी कभी। और हाँ, मम्मी ने आपको विश नहीं किया ना, रुको रुको मम्मी, आपने मेरे सब्सक्राइबर्स को विश नहीं किया हैप्पी दिवाली। बोलो इनको हैप्पी, ये तो रहे काम ही करने हमेशा। बोलो हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली एवरीवन। ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर द डे गाइस। अब मुझे कपड़े बदलना है क्योंकि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है। आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। प्लीज कमेंट डाउन कि तू तनु बहुत सुंदर लग रही है, लाइक चुमेश्वरी सुंदर लग रही है। सो दैट इज इट फॉर द डे गाइस। होप यू लाइक दिस व्लॉग। सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड दिवाली अच्छे से मनाइएगा। व्लॉग आएगा तब तक तो दिवाली खत्म हो जाएगी कि, और आपने दिवाली कैसे मनाई आप मुझे ये बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मिस मी गाइस, बाय।